सबको गुड मॉर्निंग। और आज इत्तेफाक से नेशनल एजुकेशन डे भी है और आपको मालूम चल गया होगा कि आप कितना लकी है। हमारा पूरा एजुकेशन का टूर आपका नेशनल एजुकेशन डे में आज यहाँ बासार लपारादा में हम लोग आके बैठा है। तो कभी कभी कुछ एक संकेत भी होता है ना कि कुछ चीज़ हो रहा है, उस पर कोइंसिडेंटली कुछ चीज़ जुड़ रहा है, मतलब आपका आगे का रास्ता बहुत सुंदर होने वाला है। ये सुंदर तभी होगा जब आप सब हमको साथ देगा। तो हमको लग रहा है कि आप सब साथ देने वाला है। तो उसी नोट के साथ आज हमारा जो फॉलोअप है जहाँ हमें चिंतन शिविर का, उसमें मेरे सहयोगी वन ऑफ द यंग एंड वेरी एनर्जेटिक ऑनरेबल एमएलए हमारे मुचुमिथी जी, और साथ ही आपका प्रिय और चुनावा नेता श्रीमती न्यावी जीनी दिर्ची जी, और डिप्टी कमिश्नर मेरे विभिन्न अतुल तायंग जी, और सेक्रेटरी एजुकेशन, और तमाम जो हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी के साथ हमारा एजुकेशन का जो ऑफिसर्स साथ देने के लिए हमारा साथ जो हमारा टूर में आया है, और हमारा एसपी साहब यहाँ का, और हमारे फॉर्मर मिनिस्टर श्री इकेन रिबा जी, जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, और हमारा जितने सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, और पीआरआई लीडर्स, ग्राम बुरास, गाम बुरीज, और जितने भी पब्लिक यहाँ पे जमा है, और मीडिया के बंधु। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हम लोग यहाँ क्यों हैं उसके बारे तो आप सबको पता चल गया होगा, और गांव-गांव में शायद आप लोगों ने मीटिंग भी किया होगा। तो जब हम ये टूर कर रहा था पूरा जो ये फॉलोअप के लिए जो चिंतन शिविर का, तो एक जर्नलिस्ट ने मुझे पूछा, आप सर इतना चिंता करने का क्या ज़रूरी है? हम बोला जब बीमार बहुत ज़्यादा पुराना होता है, समस्या जितना ज़्यादा पुराना होगा उतना ज़्यादा चिंता करना पड़ता है सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। लेकिन हमने जब डिस्ट्रिक्ट में जब टूर मारा, सबका साथ इंटरेक्शन किया, सबसे मिला, लोगों से बातचीत किया, तो एक चीज़ हमको ज़रूर समझ में आया है। सबको पता है प्रॉब्लम कहाँ में है, और सबको पता है कि सॉल्यूशन भी कहाँ है, लेकिन बिल्ली का गला में घंटी कौन बांधेगा? पंचायत लीडर को थोड़ा अपना डर है, एमएलएस को थोड़ा डर है कि स्कूल बंद कर देगा, कल को हमको वोट मारेगा नहीं मारेगा। लेकिन एक चीज़ आप तय करो कि मानना पड़ेगा कि जब आप अच्छा काम करेगा तो अच्छा काम का फल भी अच्छा ही मिलेगा। क्योंकि आज का ज़माना में लोग समझदार हो गया, या गांव वाला हो या अनपढ़ हो या कोई भी हो, सब समझदार हो गया है कि क्या समय में क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, इसको लेके सब समझदार हो गया। इसलिए सरकार भी बहुत जागरूक है। पेमा खांडू का नेतृत्व में हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो शिक्षा विभाग है, जो एजुकेशन सिस्टम है, तो एजुकेशन का क्वालिटी है, इतने सालों में इम्प्रूवमेंट के जगह में क्यों खराब होते जा रहा है। तो इसी को हम लोग ने चिंता करके इस पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मंथन, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके जो 3 दिन का कॉन्क्लेव हुआ, उसमें इस नतीजे पे पहुंचा है कि वन ऑफ द मेन इशू which is taking a toll on our education system in Arunachal Pradesh is rampant opening of schools. जहाँ तहाँ गांव में 2 बच्चे का भी स्कूल है, 3 बच्चा का स्कूल है, 5 बच्चा का स्कूल है। तो ऐसा चलेगा तो कब तक हमारा बच्चों को एजुकेशन का फायदा मिलेगा? यूनियन टेरिटरी के समय में, नेफा का डेज में, तब का लोग, अभी यहाँ पे बहुत सारा सीनियर हमारा ऑफिसर्स रिटायर्ड है, ये लोग वही सरकारी स्कूल से पढ़ के आया हुआ है। वाई वर दे सो टैलेंटेड? क्यों इतना बड़ा पद पे आके आज बैठा हुआ है? आज इतना सुविधा होने के बावजूद, रोड कम्युनिकेशन अच्छा होने, इंटरनेट का फैसिलिटी है, सारा कुछ फैसिलिटीज़, और यू हैव एक्सेस टू एवरी लर्निंग मटेरियल, उसके बावजूद आज एजुकेशन सिस्टम क्यों बिगड़ता जा रहा है? क्यों बिगड़ता जा रहा है? दिन ब दिन खराब क्यों हो रहा है? क्वालिटी क्यों खराब हो रहा है? तो उसी को लेके हम लोगों को बहुत सलाह मशवरा और बहुत रिसर्च करने के बाद पता चला, वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न इज़ जहाँ तहाँ स्कूल खोला हुआ है। तो हमने सोचा कि हमको ये सारा स्कूल को क्लब करके एक जगह लेके आना है, उसको सुंदर तरीके से हर फैसिलिटी के साथ में
हर जो ह्यूमन रिसोर्स गैप को हम कंप्लीट करके हम अपना बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम दे सकता है। सरकार का रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, उस रिसोर्स जो लिमिटेड रिसोर्स को हम किस तरीके से अच्छा तरीका से यूटिलाइज करेगा जब हमारा पास में क्वांटिटी कम होगा। हम क्वांटिटी पे ज़्यादा ध्यान देगा, क्वालिटी अपने आप गिर जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सा बात है। भारत देश में आज 1.5 बिलियन आदमी है एंड इंडिया प्रोड्यूसेस वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ब्रेन्स इन द वर्ल्ड। साइंटिस्ट देखो, कुछ देखो, एंटरप्रेन्योर्स देखो, वर्ल्ड का रिचेस्ट में भी हमारा लोग आता है, लेकिन भारत क्यों अभी तक इज नॉट एबल टू कैच अप विद द रेस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्री? कारण हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन क्वालिटी नहीं है ना। तो इसलिए हमको यही कोशिश करना है कि कम से कम स्कूल हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर हम दे, सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर दे, सुंदर ह्यूमन रिसोर्स का हम उसको देंगे, जहाँ एडिक्वेट टीचर होगा, हर तरह का टीचर होगा लर्निंग के लिए। तो यही एक पहल है। हम लोग जब घूम रहा है तो बहुत जगह है, हमको तो पता है कि थोड़ा रेजिस्टेंस तो होगा लोगों में। जैसे हमारा रातक गामलिन का हमारा एक बुजुर्ग ने आके बोला कि मेरा गांव को बंद नहीं करना है स्कूल। मैं समझ सकता हूँ आपका एक इमोशनल अटैचमेंट है, आपका गांव का स्कूल बंद नहीं होना है, लेकिन आपको उससे परे सोचना पड़ेगा कि आपके वहाँ स्कूल में 10-15 बच्चा लेके आप स्कूल करेगा, वो 10-15 बच्चा का आप जीवन का साथ खिलवाड़ कर रहा है। यू प्लेइंग विद द फ्यूचर ऑफ दोज किड्स। इसलिए हमारा यही कि आप लोगों से गुजारिश है, मैं वहीं से बोल रहा था कि जब हम क्वालिटी एजुकेशन का बात करते हैं तो एजुकेशन शुड हैव नो बाउंड्री। फिजिकल बाउंड्री नहीं होना है, आपका सर्कल का बाउंड्री नहीं होना, कम्युनिटी का बाउंड्री नहीं होना, सोशल बाउंड्री नहीं होना है, ना डिस्ट्रिक्ट का बाउंड्री होना, ना स्टेट का बाउंड्री होना है। इट शुड बी बॉर्डरलेस, इट शुड बी बाउंड्रीलेस। हमको कहाँ अच्छा जगह हो सकता है वहीं पे हमको बना के पुख्ता तरीके से हमको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके बहुत सुंदर हम ह्यूमन रिसोर्स देके अपना बच्चा को अच्छा एजुकेशन देना पड़ेगा। और ख़ास करके हमको एलिमेंट्री लेवल पे ये ध्यान देना जरूरी है। बाय एंड लार्ज आपका मैं देख रहा था बासार का रिजल्ट तो ठीक है, लेकिन हमको पास परसेंटेज से ज़्यादा मतलब नहीं है, हमको क्वालिटी एजुकेशन से मतलब है। पास परसेंटेज में आपका 33% से भी पास वाला भी वो लिस्ट में होगा आपका। अब 33%, 45% का ज़माना नहीं आज। माई ओन नेफ्यू, मेरा अपना छोटा भाई का बेटा, ही गॉट 96.5% इन ह्यूमैनिटीज़, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला उसको, अच्छा कॉलेज में। ही वांटेड टू गो फॉर सम कॉलेज, लेकिन उसको जाके हिंदू कॉलेज बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, वहाँ में भी कट ऑफ है एसटी का 96% कट ऑफ था एसटी का। आप इमेजिन करो आज का तारीख में हमको 5% को देख के अपना कॉलर उठाना नहीं है, कितना परफॉर्म कर रहा है, कितना क्वालिटी में हमारा बच्चा एजुकेशन मिल रहा है, उसको लेके हमको चिंता करना पड़ेगा। 98% पास परसेंटेज, 28%, क्योंकि क्लास 10 में मैं देखता हूँ जो ट्रेंड है, क्लास 10 का पास परसेंटेज जाके 12 में और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। वो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्लास 10 में क्योंकि फिल्टर हो जाता है ना, और आप नीचे से आते आते देखिएगा, आप नीचे में देखा आपका प्री प्राइमरी वगैरह में 90% का आपका पास परसेंटेज है, अब जाते जाते क्लास 10 में 70 कैसे हो जाता है? वो कंसिस्टेंसी तो मेंटेन करना पड़ेगा। उसका मेन वजह है हमारा फाउंडेशन लेवल बहुत पुअर है, एलिमेंट्री लेवल बहुत पुअर है, बच्चा को कंसेप्ट क्लियर नहीं है। मैं इसलिए एक एग्जांपल दे रहा था कि जैसे अभी मैथ्स का कंसेप्ट का बात है, मैं कई जगह बताया था कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जब पढ़ाता है तो एग्जाम्पल का साथ पढ़ाता है ना बच्चों को। आप कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो क्या प्रॉब्लम है? उसमें ऐसा है कि राम हैड 5 ऑरेंजेस, मतलब राम का पास 5 ऑरेंज है, वो 3 ऑरेंज शाम को दे दिया, तो आप राम का पास कितना बच गया? सिंपल मैथमेटिक्स, एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो 5 में से 3 दे दिया तो 2 बच गया, बच्चा को पढ़ाया, एग्जाम में क्वेश्चन आया, बोला सीता हैड 5 ऑरेंज, शी गेव 3 to गीता, हाउ मेनी ऑरेंजेस आर लेफ्ट विथ सीता? बच्चा चिल्लाने हो गया तो हम लोग को नहीं पढ़ाया। तो टीचर, अरे आपको तो पढ़ाया तो था। नहीं, वो तो राम और श्याम पढ़ाया, हमको तो सीता और गीता नहीं पढ़ाया। ये प्रॉब्लम होता है ना जब कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो हर चीज़ का समाधान हो जाता है। इसलिए हमको एलिमेंट्री लेवल में बहुत ध्यान देना है। इसलिए जिस तरीका का स्कूल खुला हुआ है, प्राइमरी, प्री प्राइमरी, जहाँ तहाँ खुला है,
4 बच्चा, 15 बच्चा, 16 बच्चा, 20 बच्चा, 2 बच्चा, 1 टीचर, 2 टीचर, तो उससे तो हमारा बच्चा बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हमारा यही पहल है कि हम इसको किस तरीक़ा से साथ में लेके मर्ज करके सुंदर तरीक़ा से उसको बच्चों को एक ही स्कूल का माहौल में, दूर का गांव होगा रेसिडेंशियल फैसिलिटी मिलेगा, अगर सामने का गांव है तो उसको चलो डे बोर्डिंग भी होगा। तो इस तरीक़ा का हमको एक नया शुरुआत करेगा। एंड there is going to be a paradigm shift in the education system of Arunachal, which will be with the support of each and every one of you. आप सबको आगे बढ़ के हमको सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके ये गोल को हम अचीव कर पाएगा। लोग सोचेंगे कि इतना मेहनत कर रहा है, घूम रहा है, ये है कि रातों रात सब कुछ ठीक हो। रातों रात ठीक होने वाला चीज़ नहीं है। बीमार बहुत पुराना है ना, जितना पुराना बीमार होता है उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा समय लगता है। डॉक्टर साहब बैठा हुआ रिटायर है कि नहीं सर? बीमार पुराना होगा तो ट्रीटमेंट भी तो लंबा लगता है। तो ये है, नया नया में बीमार पकड़ लेगा तो उसको इलाज करने में सुविधा है, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम का बीमार तो बहुत लंबा बीमार हो गया, उसको हमको ठीक करना है। इसलिए आप सबका सहयोग हमको ज़रूरी होगा, इसलिए हम आपके पास में आया है। हमको लगा कि आज हमारा यहाँ पे जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपका एमएलए मैडम ने जो बताया और हम लोगों ने जो आप लोगों के साथ इंटरेक्शन किया वो आपको समझ में आया होगा, है ना? तो हम आपका खास करके हमको अच्छा लगा कि पूरा गांव बुरा लोग बहुत आया। नून तोलिक दो है ये एकदम गुड, आप लोग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा होना है तब हमको आगे बढ़ने का ताकत मिलेगा। हम कुछ अच्छा आपके लिए सोचेगा, आप हमको रिवर्स गियर में ले जाएगा तो अल्टीमेटली नुकसान आपका बच्चा का होगा, आपका बच्चा का नुकसान होगा तो आपका सोसाइटी होगा। कोई बोला ना कि एक देश को बर्बाद करने के लिए एटम बम मारने से नहीं, वो आप उसका एजुकेशन सिस्टम खराब कर दो, देश आराम से खराब हो जाएगा। वो आपको न्यूक्लियर वेपन जरूरी नहीं है। इसलिए एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है हम लोगों का लाइफ में, बच्चों का लाइफ में। बच्चा क्या है, ड्रॉप आउट होने के बाद क्या होता है, ड्रग का इश्यूज़ है। आदमी बच्चा जब ड्रॉप आउट हो जाएगा उसका कोई एम्प्लॉयबिलिटी का कोई स्कोप नहीं है, ना क्लास 10 पास है ना 12 पास है, तो क्या करेगा बच्चा? फ्रस्ट्रेशन में दारू पिएगा, दारू पीते पीते ड्रग्स में अपग्रेड होगा। तो मतलब हर चीज़ का जड़ यहीं से शुरू होता है। अब लड़का टैलेंटेड होगा तो अब कहीं ना कहीं अपना एक कुछ ना कुछ अपने लिए अच्छा खासा कुछ चीज़ तो ढूंढ लेगा। तो इस चीज़ को लेके हम जब यहाँ पे आया, अभी जो हमारा जो तरफ से नया जो होगा, जो हमारा जो नया एक पहल है, हमारा जो कोशिश है डिपार्टमेंट की तरफ से, इसमें क्योंकि हमारा मुख्यमंत्री जी भी बहुत सीरियस है एजुकेशन को लेके, और जैसे किसी ने बोला कि बैकडोर एंट्री का बात किया, ये भी होता था। अब जब से पेमा खांडू सरकार आया, सिस्टम का कितना क्लींजिंग हुआ आप सबको पता है। अब सिस्टम क्लींजिंग करते करते अभी हमको एजुकेशन सिस्टम का भी क्लींजिंग करना पड़ेगा, जहाँ में हमारा जो बच्चे जो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ के प्राइवेट स्कूल जा रहा है, वो वापस प्राइवेट स्कूल से हमारा सरकारी स्कूल में आएगा। ऐसा हम इंतजाम और ऐसा हम क्वालिटी बनाने का हमारा सरकार का तरफ से एक कोशिश है। आप लोग सब सपोर्ट करना पड़ेगा। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। आप एज ए कम्युनिटी यू हैव टू पार्टिसिपेट। और सबसे पहले बात तो जो भी सरकार की तरफ से डेवलपमेंटल चीज़ आता है, आपका एमएलए मैडम है तो उनके साथ आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं तो मेरे वहाँ में हर डिपार्टमेंट को मैंने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे दिया, आप जब कोई भी स्कीम प्रपोज करता है उसका पहले एनओसी लेना है। उस जिसके ज़मीन से जा रहा है, गांव का ज़मीन, कम्युनिटी लैंड हो या प्राइवेट लैंड हो, उसका एनओसी लेना है। एनओसी का साथ साथ में एफिडेविट भी साइन कराना है कि कल को अगर यहाँ पे स्कीम सैंक्शन होके आता है तो हम अननेसेसरी हिंड्रेंस नहीं देगा, अननेसेसरी हम इसमें रुकावट नहीं डालेगा, तब जाके हम लोग आगे लेके जाएगा। नहीं तो क्या होता है, कोर्ट केस होगा, ज़मीन मालिक आके बस डिस्टर्ब करने लगेगा। तो ये चीज़ तो बहुत ज़माना चला गया ना, अब नया ज़माना है, नया सोच लेके चलना पड़ेगा। कंपटीशन का ज़माना है। आजकल भारत सरकार का फंड्स भी ऐसा नहीं है। पहले होता था कि चलो ये डिपार्टमेंट को मान लो टूरिज़्म को हमने 100 करोड़ दे दिया तो 100 करोड़ को हम प्लानिंग करता था या स्टेट में कि इसको कहाँ देना, क्या देना। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल उन लोगों ने पूरा एक गाइडलाइन सेटअप कर दिया कि आप क्या में ले सकता है, और उसको मॉनिटर करता है उनका कंसल्टेंट। हम मर्जी से नहीं बोल सकते कि हम सागो में एक टूरिस्ट लॉज बना देगा या दारू में एक हम ये कैफेटेरिया, नहीं होगा। उनका पैरामीटर्स है, उसको मॉनिटर करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्पैनल्ड
उनका कंसल्टेंट मॉनिटर करेगा, और जो हम यहाँ से प्रपोजल जो सबमिट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भेजेगा, वहाँ एक नेशनल लेवल में इवैल्यूएशन होता है। इट्स चैलेंज फंड। आपका अच्छा होगा तो मिलेगा, अच्छा नहीं होगा तो आपको नहीं मिलेगा। पहले होता था 100 करोड़ मिला तो 100 करोड़ को हम बैठ के डिसाइड करता था कहाँ क्या बनाएगा। वो कर करके हमारा मोर देन 80% ऑफ द टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर फालतू पड़ा हुआ है। आपका यहाँ भी ऐसा होता होगा, आप देखेगा रास्ता रास्ता में बना हुआ है, कोई माँ बाप नहीं हो। टूरिज्म का प्रोजेक्ट तो लगा हुआ है, लेकिन हम जब टूरिज्म पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी तक गया, पूरा जहाँ देखा तो स्ट्रक्चर का पूरा वायर चला गया, शीशा टूटा हुआ है, रूफ गिरा हुआ है, और अंदर में पूरा गाय का गोबर है। इसके बाद गंदा है, वॉल में तो पूरा ग्राफिटी है, मतलब सुनने लायक, पढ़ने लायक, देखने लायक नहीं वाला बना के रखता है बच्चे लोग। तो इस तरीका का हमको क्यों हमेशा से वेस्ट करना है? वी नीड अ चेंज। हमारा एजुकेशन सिस्टम में भी हमारा एक सिस्टम है, लेकिन हमको एक नया सिस्टम चाहिए, और वो नया सिस्टम में आप सब भागीदार होना है, और हम लोग सब मिलके हमारा अपना बच्चा का फ्यूचर के लिए एक नया एजुकेशन सिस्टम, जहाँ में हमारा बच्चा लोग ढूंढ के, गरीब माँ बाप अपना खेती बाड़ी बेच के, अपना पुराना तादोक सादोक बेच के उसको एजुकेशन देने के लिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना नहीं पड़ेगा, वो हमारा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। ऐसा सिस्टम हम क्रिएट करना चाहता है। ऐसा सिस्टम खड़ा करने में आप सबका सहयोग हमको ज़रूरी होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे आया है। एंड वी आर वेरी हैप्पी। हमारा सारा टीम भी बहुत खुश है, मैडम का तरफ से भी बहुत कोऑपरेट कर रहा है। तो अभी जो हम एक नया जो प्रपोजल बना रहा है उसी पे ही होगा, क्योंकि जैसे हमने बोला सरकार का रिसोर्सेज कम है। आप अगर ज़बरदस्ती बोलेगा हमारा कम हो रहा है, बच्चा का स्कूल भी रखना है, दैट विल गेट द लास्ट प्रायोरिटी। उसको हम लास्ट में देखेगा, क्योंकि जहाँ सबसे ज़्यादा बच्चा है उस पर मेरा फोकस पहले जाएगा, क्योंकि हमको भाई जहाँ ज़्यादा बच्चा है उसका ख्याल करना है ना, 10 बच्चों को ख्याल करना है। तो उस सिलसिले में क्या होगा, आप ईगो को लेके अपना स्कूल को ज़बरदस्ती रखेगा तो उसमें फंडिंग भी लास्ट में आएगा, उसमें अटेंशन भी लास्ट में आएगा। तब वो 10 बच्चा का फ्यूचर का जिम्मेदार कौन होगा? सरकार ने तो बोला था आपको एक अच्छा जगह लेके आओ, लेकिन आप रखा है ज़बरदस्ती, नहीं मेरा गांव का स्कूल बंद नहीं होना। तो मैं आज आप सबके सामने बोलूँगा, बीइंग एजुकेशन मिनिस्टर, मैंने अपना गांव का स्कूल बंद कर दिया जहां में मैंने पढ़ा था, पहला कदम रखा था एज एजुकेशन के लिए। जहां मैं पढ़ा वहां का अपना गांव का स्कूल बंद कर दिया। वहां का बोला सर आप एजुकेशन मिनिस्टर बन गए। हम लोग सोचा तो बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनेगा, देखा तो उल्टा आप तो स्कूल ही बंद कर दिया। बट आई मेड देम अंडरस्टैंड क्यों हम बंद कर रहा है। बंद करने का वजह यह है कि आपका बच्चा को अच्छा एजुकेशन मिलना है। तो सब सीख, हमारा डिस्ट्रिक्ट में आज सिर्फ 17 स्कूल्स हैं, पूरा बंद कर दिया। और हमारा डिस्ट्रिक्ट जैसे तकलीफ डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा, डिस्टेंस का बात करेगा तो कितना बड़ा है, 3500 स्क्वायर किलोमीटर का डिस्ट्रिक्ट है, और इतना रगेड है, इतना रफ टेरेन है, एक गांव से दूसरा गांव कितना दूर है। उसके बावजूद भी लोग मेरा बात को समझा, मेरा सोच को समझा, एंड वी हैव क्लोज डाउन ऑलमोस्ट ऑल द ज़ीरो एनरोलमेंट और लो एनरोलमेंट को बंद करके हम लोग एक एक जगह जाके हम लोगों ने स्कूल बनाया है। अब लोग भी खुश है कि क्योंकि ये अभी नहीं किया मैंने, जब मैं स्पीकर था पिछले जब टेन्योर में मैंने किया है, तब अब जाके लोग भी देख रहा है कि इससे बच्चा में बहुत फ़र्क आ रहा है, तो खुश हो रहा है। तो आके बोलता सर बहुत इनिशियली बहुत रजिस्ट किया, मजाक की बात नहीं है, बहुत रजिस्ट किया, बोलता सर हम लोग नहीं मानेगा। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का बात जब आ रहा था, जिस गांव में मैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया वहाँ पे एनजीओ को लेके, वहाँ में तो गांव वाला बोलता है हम लोग करने नहीं देगा, हम लोग अपना एनजीओ है, हम लोग अपना एनजीओ करेगा। अपना एनजीओ नहीं होगा ना, जिसको एजुकेशन का ज्ञान है, जिसको एजुकेशन के बारे में, वो एनजीओ आके काम करना पड़ेगा। इनिशियल बहुत रेजिस्टेंस, जब उन लोगों ने चेंजेस देखने लगा कि स्कूल में बच्चा का क्वालिटी बढ़ रहा है, तब गांव वाला भी जाके खुद उन लोग वॉलंटरीली जाता है, बोलता है कि आपको कोई शेड का जरूरी होगा, वो लोग जाके खुद तख्ता काट के लेके घर बना दे रहा है, बाउंड्री फेंसिंग मार दे रहा है, किचन गार्डन करके दे रहा है, खुद जाके वहाँ का गाँव का बच्चा जो पढ़ा लिखा छुट्टी में आ रहा है, वो लोग जाके सोशल सर्विस करके दे रहा है। दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, एंड यू डोंट नीड गवर्नमेंट्स नॉट और गवर्नमेंट्स अप्रूवल फॉर गिविंग अ वॉलंटरी सर्विस इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आज वहाँ का जो बच्चा उस दिन क्लास 3 और 4 का एग्ज़ाम दिया था, हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट का पूरा फर्स्ट सेकंड थर्ड वही स्कूल लेके चला गया। रिमोटेस्ट स्कूल है, सबसे पिछड़ा हुआ स्कूल था, आज वो 17 बच्चा से वहाँ में अभी 105 बच्चा हो गया। एडमिशन नहीं मिलता वहाँ पे सिफारिश लगता है,
एडीसी को रिक्वेस्ट करता है, मेरे को रिक्वेस्ट करता है, एनजीओ वाला को रिक्वेस्ट करता है, लेकिन कैपेसिटी 100 है। अब फिर भी 105 लेके रखा है, बोला और हम नहीं ले पाएंगे। अभी वो हम लोग और दूसरे जगह में सेम मॉडल में एमुलेट करके हम लोगों ने शुरू कर दिया। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि फ़र्क बहुत ज़रा पड़ता है, फ़र्क बहुत ही दिखता है। तो इसलिए आप लोग भी ये नहीं है मेरा गांव, मेरा सेगमेंट, मेरा ये इमोशनल अटैचमेंट, ये वो करके अपना बच्चा का ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना है। जैसे हमारा एडवाइज़र साहब बोला, दिल से सोचने के साथ साथ दिमाग भी लगाना पड़ेगा, दिल और दिमाग का तालमेल होना पड़ेगा। दिल आप पे हावी हो जाएगा तो आने वाला दिनों में अंधेरा का सिवा और कुछ दिखाई नहीं देगा। एंड आई एम वेरी होपफुल, गालो कम्युनिटी जैसे बोला, इतना आप लोग फॉरवर्ड लुकिंग कम्युनिटी है। वन ऑफ द बिगेस्ट पूल ऑफ ऑफिसर्स, बिगेस्ट पूल ऑफ एजुकेटेड पीपल आर फ्रॉम द गालो कम्युनिटी। तो हम लगता है कि तो गालो कम्युनिटी में जब इतना लोग समझदार लोग हैं, इतना फॉरवर्ड लुकिंग लोग हैं, तो आप लोग इसको आगे बढ़ के आप लोग पूरा दिल से सपोर्ट करेगा अपना बच्चा का फ्यूचर को सोच के। इसलिए आने वाला समय में जब हम लोग पॉलिसी को रोल आउट करेगा, उसमें भी बहुत सारा कुछ हम लोग हार्ड डिसीजंस लेगा, किसी को तकलीफ होगा, है ना। उसमें भी आप लोग मैडम को प्रेशर नहीं देना है, वह सिफारिश कर दो, ये कर दो। आप समझ रहा हो हम क्या बोल रहे हैं, हम डिटेल में नहीं जाएगा। और मैं जाते जाते सबको बोल रहा था, आज तक टीचर बच्चों का अटेंडेंस लेता था, अभी से हम ऐसा सिस्टम बनाएगा स्टूडेंट भी टीचर का अटेंडेंस लेगा। कौन टीचर कितना आता है नहीं आता है उसका भी अटेंडेंस हम स्टूडेंट का थ्रू लेगा। इसलिए अब सुधर जाना पड़ेगा, अब सतर्क होना पड़ेगा हमारा एजुकेशन फंक्शनरीज का। और जैसे बोला कि टीचर लोग जहाँ के वो क्लरिकल जॉब में ऑफिस में बैठा हुआ, उसका भी हम लोग कुछ करेंगे। तब आप लोग रो के मैडम का पास में, जिला का पास में नहीं जाना। आप लोग भी तय करो कि उसमें आप लोग इंटरफेयर नहीं करेगा। फिर मेरे पास डेलीगेशन लेके आएगा, बोलेगा हम लोग ये गांव का डेलीगेट है हमारा, वहाँ उसको ये कर दो वो कर दो, नहीं बोलना है ना। उसी का वजह से आज हमारा ये पड़ाव, एक ट्रांसफ़र होगा तो बाप रे यूनियन आ जाता है, एमएलएस पहुंच जाता है। तो एमएलएस का बेचारा ऊपर प्रेशर बहुत है ना। आप लोग प्रेशर देगा तो वो तो सोचता है 5 साल के बाद हमको फिर वोट मांगने जाना है। बोला उस समय आप मेरा ट्रांसफ़र नहीं रोका था, वो टीचर का जितना भी फैमिली मेम्बर है सब बोले हम वोट नहीं मारेगा। तो ये सोच से उभर के आना पड़ेगा अगर हमको एक सुनहरा एक एजुकेशन सिस्टम देखना है। हमारा आने वाला पीढ़ी को, जो भविष्य को अगर हमको संवारना है, अपना सोसाइटी को ठीक करना है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ठीक हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी प्रॉब्लम है सब ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। व्हेन वी हैव गुड पूल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन द सोसाइटी देन इट टेक्स केयर ऑफ ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। ये आपको समझना पड़ेगा, है ना। इसलिए आप लोग यहाँ पे इतना पेशेंटली आके हम लोगों का बात सुना, अपना राय रखा, सुझाव दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैडम को भी हमारे सारे टीम की तरफ से आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो आप लोगों ने हमको यहाँ पे हमारा टीम को वेलकम किया है और इतना पेशेंटली गामबुरा गद्दई दोलूत इतना दूर दूर से आया है। आप लोग आके हमारा बात सुना, लोगों का बात सुना। इसमें आपको गांव में भी समझाना है ना। हमारा बच्चा का फ्यूचर के लिए हमको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, है ना। दोनों हाथ में हम लड्डू लेके नहीं घूम पाएगा, है ना। बोला हम ये हाथ में भी लड्डू लेगा, ये हाथ में भी लड्डू, मुंह में जलेबी लेके घूमेगा, उनसे तो नहीं होगा। कहीं ना कहीं एक लड्डू को तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तब जाके हम सोसाइटी को सुधार सकेगा। एंड सोसाइटी को सुधारने का जरिया ही एजुकेशन का क्वालिटी है। एजुकेशन का क्वालिटी ठीक होगा तो सोसाइटी अपना आप सुधर जाएगा। एक बहुत ही सुंदर एक सोसाइटी हम लोग क्रिएट कर सकता है। तो इसके साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपना बात यही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।